डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इसके मैथ्स कोचिंग क्लास में। और हमारा सीरीज चल रहा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो इसके ऊपर बनाया है और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में आपको इनसेम के एग्ज़ाम के लिए बहुत आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना रहता है 5 मार्क के लिए। आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है। नाम से थोड़ा सा अजीब लग सकता है लेकिन बहुत सिंपल टॉपिक है। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। इसके पहले हमने लीनियर डिफरेंशियल क्या होता है वो ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज के वीडियो के अंदर कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो डिस्कस करें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है एन इक्वेशन ऑफ टाइप, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइप होगा एक डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसे कि यहाँ पे दिया रखा है पी नॉट एक्स रेज टू द पावर एन डी एन अपॉन डी एक्स रेज टू द पावर एन प्लस पी वन इंटू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन डी रेज टू द पावर एन माइनस वन अपॉन डी एक्स रेज टू द पावर एन प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट में क्या है पी एन इंटू वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये जो भी आपको ये टाइप दिख रहा है आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में आपके नोट्स बना सकते हो। ये एक स्पेशल टाइप है। इस टाइप को हम क्या कहते हैं, कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। देखो इसमें आगे क्या बोला है कि वेयर आप इतने आपको इस वाले इक्वेशन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखो अपना जो P1 P2 P3 P का जो भी ऑर्डर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन x का जो पावर है वो पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो एक्स रेज टू द पावर n, एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन, एक्स रेज टू द पावर n माइनस टू अप टू सो वन। लास्ट वाले टर्म में x की पावर नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है n माइनस n हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखो वेयर क्या बोला है पी नॉट P1 P2 अप टू सो ऑन पेन आर द कांस्टेंट। ओके, तो इस वाले फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर P1 P नॉट अप टू सो ऑन Pn आर कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये इसकी क्या है डेफिनेशन। अब देखो, अब जैसे भी हमें कोई भी कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो इसको पहले क्या करना है, रिड्यूस करना है इन टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो देखो दिस कैन बी रिड्यूस इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, राइट। हमें क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है लेकिन बाय द सब्स्टिट्यूशन। हमें क्या करना है, बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हमें सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, जहाँ पे भी देखो हमें कोई भी कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा तो उस इक्वेशन के अंदर हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर जेड। अब देखो ये हमें ये क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। जैसे देखो मैं यहाँ पे जेड की वैल्यू निकाल सकता हूँ तो जेड इज इक्वल्स टू मुझे क्या मिलेगा, लॉग एक्स। ये कैसे मिलेगा, दोनों साइड का हमें क्या लेना है, लॉग लेना है, तब हमें क्या मिल सकता है, जेड इज इक्वल्स टू लॉग एक्स मिल सकता है। एंड और एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है कि डी इज इक्वल्स टू हमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, डी अपॉन डी जेड। मतलब कि जहाँ पे डी बाई डी जेड होगा उसको हमें कैपिटल डी से क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। तो चलो ये उसका कुछ एक बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट था, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम उसको कुछ एग्जांपल क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल सॉल्व करने से पहले यहाँ पे हम कुछ और भी नोट्स डिस्कस करेंगे जो कि हम बहुत इंपॉर्टेंस होने वाले क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ठीक है। देखो हमें कोई भी कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो उसको हमें क्या पुट, जहाँ पे एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा तो हमें वहाँ पे पुट करना है डी वाई कैपिटल डी इंटू वाई। सिमिलरली जहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर अपॉन वाई इंटू डी एक्स स्क्वायर वहाँ पे पुट क्या करना है, डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई। जहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्यूब होना चाहिए, एक्स क्यूब इंटू डी क्यूब अपॉन वाई इन अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू हमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू इंटू वाई एंड सो ऑन। ये वाला कंटिन्यू प्रोसेस हो सकता है। जैसे कि हमारे पास हमारी कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारी ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, अप टू सो ऑन n तक हो सकती है। जैसे कि हमने इन जनरल उसका एक टाइप देखा था, इसमें उस टाइप पे हमारे एग्जांपल गिवन हो सकता है, ठीक है। आगे देखो विच कैन बी सॉल्व। जब ये वाला पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, लास्टली रिसब्स्टिट्यूट, बाद में हमें एक बार रिसब्स्टिट्यूट क्या करना है, द वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। मतलब ऊपर हमने किया था जेड की वैल्यू हमने फाइंड किया है ना, सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया है, एक्स इज इक्वल्स टू टू द पावर जेड। वहाँ से हम क्या करते हैं, जेड की वैल्यू निकालते हैं। तो बाद में जब जो भी हमें सोल्यूशन मिलेगा वहाँ पे हमें जेड इज इक्वल्स टू क्या पुट करना है, लॉग एक्स वाले सब्स्टिट्यूशन करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, सॉल्व एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ लॉग एक्स। हमें क्या गिवन है,
ये वाला क्वेश्चन हमें गिवन है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को देखते आपको समझ में आना चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन किस टाइप का है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखो ये एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, एक्स है। जैसे हम एक्स की जो भी पावर है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, राइट। तो यहाँ से हमें समझ में आ सकता है कि ये वाला इक्वेशन किस टाइप का है। ये वाला जो गिवन इक्वेशन वो क्या है, कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखो जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसा है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है, कॉची। तो सबसे मैंने फर्स्ट स्टेप क्या लिखा है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जो भी हमें कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होता है उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिड्यूस करते हैं उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखो लीनियर करने से पहले यहाँ पे मैं कुछ स्टेप्स निकाल सकता हूँ। जैसे अपने वाला राइट पार्ट देखा तो लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट में जितने भी टर्म्स है वहाँ पे क्या है, एक्स, हर जगह पे एक्स है। तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ से एक्स कॉमन लेता हूँ। ठीक है, एक्स कॉमन लेने से क्यों होगा कि उसकी जो भी ऑर्डर है ना एक्स की, वो क्या हो जाएगी, एक से कम हो जाएगी। जब जितना ऑर्डर कम उतना सॉल्यूशन हमें क्या मिल सकता है, जल्दी मिल सकता है। तो मैं ऐसे क्या करता हूँ, एक्स को कॉमन लेता हूँ। एक्स को कॉमन लेने के बाद हमारे क्या बस क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एज इट इज़, प्लस यहाँ पे देखो क्या है, 3x स्क्वायर, उनमें से हमें एक्स कॉमन लेना, तो क्या बचेगा 3x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई। ठीक है, मैंने एक कॉमन लेके, अब देखो ये जो भी कॉमन लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म होगा। लेकिन ये मल्टीप्लाई का टर्म मैं यहाँ पे लेता हूँ, राइट साइड में लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू साइन इंटू लॉग एक्स। ये मान एक ही स्टेप के अंदर मैंने 2 स्टेप किया है। कॉमन लेके ये वाला इस टर्म को मल्टीप्लाई होने वाला था, तो मैंने इसी स्टेप के अंदर इधर लेके क्या किया, उसको डिवाइड में ले रखा है। तो 1 अपॉन एक्स इंटू साइन लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब देखो ये तो हमने सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन उसको किया है। देखो अब ये वाला अगेन ही हमारा लीनियर कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखो इसमें हमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, देखो उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन हमें क्या करना है, जैसे कि ऊपर हमने देखा था बेसिक स्टेप्स हमारा क्या था, हमें पुट क्या करना है, एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर जेड पुट करना है। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ कि पुट एक्स इज इक्वल्स टू जेड, सॉरी ई टू द पावर हम क्या करेंगे, जेड पुट करेंगे। तो वहाँ से हमें जेड की वैल्यू क्या निकाल सकती है, आप ई टू द पावर जेड, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ पे क्या है हमारा लीनियर फंक्शन है। दोनों साइड में हमने लॉग अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल सकता है, लॉग इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिल सकता है, लॉग मिल सकता है। और देखो आगे हमें क्या आपको बाद में क्या पुट करना है, डी अपॉन डी जेड इज इक्वल्स टू क्या पुट करना है, कैपिटल जेड पुट करना है। और जो मैंने इंपॉर्टेंट 3 नोट्स यहाँ पे समझा दिए थे कि हमें जहाँ पे एक्स इंटू डी वाई डी एक्स है वहाँ पे डी वाई पुट करना है, जहाँ पे भी एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है वहाँ पे डी इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई हमें क्या करना है, पुट करना है, अप टू सो ऑन। देखो हमारे क्वेश्चन के अंदर हाईएस्ट पावर कितना है, स्क्वायर है। तो हमें जहाँ पे भी एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है वहाँ पे क्या पुट करना है, हमें डी इंटू डी माइनस 1 इंटू क्या करना है, वाई पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये तो वाई ऑलरेडी इसमें वाई अवेलेबल है, तो ये वाला वाई पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो मैं एक्स स्क्वायर एज इट इज रख देता हूँ, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स के हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डी इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई प्लस, यहाँ पे देखो ये 3 को थोड़ा सा इग्नोर करो तो बचेगा क्या, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 3 एज इट इज़ इंटू क्या करना है, कैपिटल डी इंटू ये क्या है, वाई प्लस यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की टर्म अवेलेबल नहीं तो इसको हम एज इट इज़ रखेंगे, इज इक्वल्स टू क्या है, 1 अपॉन एक्स इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स। ओके, तो चलिए आगे देखो ये वाला जो d इंटू डी माइनस 1 इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। d इंटू डी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस डी इंटू ए माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस डी इंटू वाई प्लस 3dy प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए एज इट इज़ रखेंगे इसको, 1 अपॉन एक्स इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, अब देखो जो भी लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी क्या है, y है। तो इसको मैं कॉमन लिख सकता हूँ। तो कॉमन लिखने के बाद क्या हो सकता है, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस ये वाला 3d प्लस यहाँ पे y कॉमन लिया तो बचेगा क्या, ओनली 1। कॉमन जो भी y मिला है तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स। राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं करे एज इट इसको हम नीचे लिख रहे हैं। अब देखो आगे इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें तो आपको यहाँ पे कुछ डी माइनस डी और प्लस डी दोनों भी कैसे लाइक टर्म्स है तो इसका हम एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा डी स्क्वायर माइनस डी और प्लस 3d क्या होता है, हमें मिलेगा प्लस 2d प्लस 1
इंटू क्या है y इज इक्वल्स टू 1/x इंटू साइन ऑफ log x, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन को आपने अच्छे से देखा तो हमें ये वाली इक्वेशन कैसे मिल रहा है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमें गिवन क्या था, कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन था। सबसे पहले हमें क्या करना है, उस कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। देन हमारा आगे वाला प्रोसीजर क्या है, रेगुलर सेम है। अब आगे क्या करना है, क्वेश्चन में हमें बस सॉल्व करने के लिए बोला है, तो सॉल्व करने का उसका मतलब क्या होता है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होते हैं उसका हम क्या करते हैं, उसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो जनरल सोल्यूशन का स्टेप्स क्या होता है, therefore the जनरल सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं y से, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा सी एफ प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ। देखो सी एफ मतलब क्या होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, प्लस पी आई मतलब क्या होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब देखो ये दोनों कैसे फाइंड करने, इसके हमने बहुत वीडियो बने, तो प्लीज़ उसको जाके देखिए। देन इस वाला पार्ट आप क्या कर सकते हो, इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसके अंदर हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। किसको सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जहाँ पे भी d/dx है उसको हम क्या करते हैं, कैपिटल D से पुट करते हैं, ठीक है। तो चलो जो ऑलरेडी ये वाला जो सब्स्टिट्यूशन है हमने प्रीवियस स्टेप में किया है, ये वाला दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो हमें इक्वेशंस क्या मिला है, d² + 2d + 1 इंटू क्या मिला है, y इज इक्वल्स टू 1/x इंटू साइन log x, हमें क्या कर ये वाला मिला है। तो ठीक है, जो भी इक्वेशन हमें मिला है तो इसका हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस निकालने के हमें ऑक्सिलरी फंक्शन भी निकालना पड़ता है। तो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, d² + 2d + 1 इज इक्वल्स टू क्या करेंगे 0, ये हमारा क्या है ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका जो राइट साइड का पार्ट है इसको हम इक्वेट टू क्या करते हैं 0, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसको डायरेक्टली हमें फाइंड करना है उसके रूट्स। तो देखो इस वाले इक्वेशन को d² + 2d + 1, इस इक्वेशन को हम बाय यूजिंग कैलकुलेशन भी उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, और बाय हम इसको मैन्युअली भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इस वाले इक्वेशन को मैं शॉर्ट में लिखा तो क्या लिख सकता हूँ, d + 1 स्क्वायर इज इक्वल्स क्या होगा 0 हो जाएगा। तो उसके यहाँ पे d की वैल्यू हमें क्या मिल सकती है, देयरफॉर d इज इक्वल्स टू -1 और क्या मिल सकता है, हमें -1 मिल सकता है। आप इसको कैलकुलेटर का यूज़ करके भी क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो d देखो, अब ये d की जो भी वैल्यू मिली है हमें कैसे मिली है, -1 और -1 मिली है, राइट। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर द रूट्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज रियल एंड रिपीटेड। रूट्स हमें क्या मिले, देयरफॉर रूट्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रियल एंड रिपीटेड मिले। अब देखो जब हमारा रूट्स रियल और रिपीटेड हो तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल्स टू क्या होता है, c1 + c2x e⁻⁴ क्या होता है e⁻m1 इंटू x होता है। m1 मतलब कि जो भी रूट्स है उसकी वैल्यू हमें क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो इसको देखो c1 + c2। अब देखो ये जो x है ना, जब हमारा क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल हमारा x हो तो हमें क्या करना है, x यूज करना है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमारा वेरिएबल क्या है z, क्योंकि हमने सब स्टार्टिंग को सब्स्टिट्यूशन क्या किया था कि x इज इक्वल्स टू e⁻z पुट किया है। तो हम यहाँ पे x की यहाँ पे क्या पुट करेंगे z, e⁻m1 की वैल्यू कितनी है -1 मिली ना, हमें रूट्स मिला है, तो ये क्या हो जाएगा -0 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, z पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हमें मिला, तो इसको इक्वेशन नंबर मैं क्या रखता हूँ 2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो सीखो आप, अब नेक्स्ट क्या फाइंड करें, टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला क्या होता है हमारा 1/f(d) इंटू क्या होता है f(x) होता है, ठीक है। f(d) यानी कि हमारा जो भी ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है इसको हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, और यहाँ पे f(x) मतलब क्या होता है, जो भी हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट साइड में दिया होता है वो हमारा क्या होता है, f(x) होता है, ठीक है। तो f(d) हमारा क्या आया है, d² + 2d + 1 इंटू f(x) हमें क्या मिला है, log ऑफ हमें क्या मिला है, sin x मिला है, ठीक है। चलो आगे देखो, ये जो इक्वेशन था d² + 2d + 1 वाला, इसको मैं थोड़े से सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो हम इसको लिख सकते हैं। अपने इसको थोड़ा सा अच्छे से आइडेंटिफाई किया तो हमें ये वाला मिलेगा d + 1 होल का स्क्वायर हुए वाला मिल सकता है। इसको हमने एक्सपांड किया तो बस हमें यही टर्म मिलने वाली, तो इसको मैं लिख सकता हूँ d + 1 होल ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू e⁻z
इंटू क्या मिल सकता है हमें, साइन जेड। अब देखो हमें क्या करना है, हमारा जो भी राइट हैंड साइड वाला पार्ट हमें गिवन क्या है, लॉग इंटू साइन इंटू लॉग एक्स हमें गिवन है, साइन इंटू लॉग एक्स हमें गिवन है। तो हमें ऊपर सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर जेड, वहाँ से हमें जेड की वैल्यू क्या निकाली थी, जेड की वैल्यू हमें मिला था लॉग एक्स। तो इस लॉग एक्स के बदले हम क्या पुट करते हैं, जेड पुट करता है और उसका मल्टीप्लाई किया तो जेड इंटू क्या हो जाएगा, साइन जेड। और 1/x की वैल्यू हमें कितनी मिली, ए टू द पावर जेड मिली। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी इक्वेशन है इसके बदले मैंने कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया इस इक्वेशन के रिप्लेस में। ठीक है, वीडियो में आप आके थोड़ा सा बैक लेके उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखो आगे हमें क्या करना है, इसको और भी थोड़ा सा स्टेप सिंप्लीफाई करना है। देखो हमें जब ये वाला जो ई टू द पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको मैं कांस्टेंट मान के आउटसाइड लेता हूँ तो बचेगा क्या, d+1 होल स्क्वायर इंटू क्या है, साइन जेड। ओके, अब देखो ई टू द पावर माइनस जेड एज इट इज़ बचेगा। अब देखो ये वाला फंक्शन आपने देखा तो हमारा जो शॉर्टकट मेथड का रूल नंबर 5 है, जब हमारा फंक्शन एफ ऑफ डी इंटू एक्स होता है तो हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। जब हमारा एक्स एक्स हमारा क्या होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। देखो यहाँ पे साइन जेड यानी कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं कि पुट डी इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या पुट करते हैं, माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट करते हैं। ये हमारा रूल नंबर 5 है शॉर्टकट मेथड का, वहाँ पे हमने डिस्कस किया है और उसके प्लेलिस्ट में उसके ऊपर एक मैंने क्वेश्चंस बनाया, आप वो उधर जाके देख सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या पुट, जहाँ पे भी डी स्क्वायर है ना वहाँ पे हमें क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे और एक एडजस्टमेंट कर देता हूँ क्योंकि हमें डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर पुट करना है। तो यहाँ पे डी स्क्वायर तो टर्म अवेलेबल नहीं है, तो बस मैं इसको एक स्टेप एडजस्ट करता हूँ, d-1 + 1 ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू क्या है, साइन जेड। राइट, अब देखो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास बचेगा क्या, 1/d² बचेगा, क्योंकि ये प्लस और माइनस कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे बचेगा d और ब्रैकेट का क्या है, स्क्वायर, तो ये d² हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, साइन जेड। यहाँ पे a² कितना हो सकता है, यहाँ पे z का कोएफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे a इज कितना हो जाएगा, -1, a इज कितना हो जाएगा 1, लेकिन यहाँ पे a² हमें -a² पुट करना है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, a⁻z 1/, यहाँ पे -1 का स्क्वायर इंटू d² इज -1 पुट करना, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा इंटू क्या है, साइन जेड। राइट, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिल सकता है, ये वाला माइनस मैंने आउटसाइड लिया तो माइनस ऑफ e⁻−z इंटू क्या है, साइन जेड। अब ये हमारा क्या था, इक्वेशन नंबर 3 था। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी बनाया, इक्वेशन नंबर 2 में हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना था और इक्वेशन नंबर 3 में हमने क्या फाइंड किया है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड किया है। ठीक है, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 हम क्या लिख सकते हैं, हमें फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या था, CP + PI। CP मतलब कहाँ पे मिला था, इक्वेशन नंबर 2 में हमें क्या मिला था, C1 + C2z इंटू e⁻−z प्लस PI हमें क्या मिला है, यहाँ पे देखो ये माइनस है तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -e⁻−z इंटू क्या है, साइन जेड। ओके, अब देखो और लास्ट में हमने यहाँ पे एक नोट लिखा था कि हमें क्या करना है, जो भी हमने सब्स्टिट्यूशन किया था तो उसको हमें क्या करना है, लास्टली विच कैन बी सॉल्व, लास्टली री सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ z = log x, यानी कि हमारे जो भी हमें फाइनल सॉल्यूशन मिला है वहाँ जहाँ भी z अवेलेबल है उस z की जगह पे हमें क्या पुट करना है, log x पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं हम, C2 इंटू log x e⁻−z है ना। अब देखो e⁻−z है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली आपने log x लिखा तो भी चल सकता है, ये क्या है, साइन इंटू जेड को हमें क्या पुट करना है, log x पुट करना है। तो ये हमारा क्या हो सकता है, फाइनल आंसर हो सकता है, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन differential equation. Okay, thank you for watching.